Hello students, I am your English teacher Renu Sharma. Today we are going to start class 8th lesson Wisdom paves the way. Wisdom paves the way meaning यहाँ पे क्या है, बुद्धिमानी रास्ता दिखाती है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. Let's read this lesson. Characters. The king of Ujjain, a young king, 4 young men, Ramdutt, Shivdutt, Hardutt and Devdutt. The merchant, 2 cemeteries, setting. ये एक प्ले की फॉर्म में लेसन है. तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? किंग है और 4 ये कैरेक्टर्स हैं, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त. और मर्चेंट है व्यापारी. 2 सेंट्रीज, 2 सैनिक हैं. और कहाँ पे ये सेटिंग कहाँ पे है, कौन सा स्थान है? A road leading to Ujjain visible in the distance. Later the king court adorned with rich tapestries, tall pillars and regal decor. The time is midday. A road leading to Ujjain. एक रोड जा रहा है उज्जैन की तरफ. विजिबल इन द डिस्टेंस, जो दिखाई दे रहा है डिस्टेंस से, जो एक सड़क जा रही है उज्जैन की तरफ. और बाद में किंग्स कोर्ट, राजा की कोर्ट है. राजा की कोर्ट है जो एडोन्ड, सजी हुई है. एडोन्ड मीन्स क्या होता है? सजी हुई है. विद रिच टेपेस्ट्रीज से. रिच टेपेस्ट्रीज क्या होता है? हैवी डेकोरेटिव फैब्रिक्स वोवन विद पिक्चर्स और पैटर्न्स. टोल पिलर्स हैं, ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं. एंड रीगल डेकोर, और शाही डेकोरेशन है. द टाइम इज़ मिड डे, और दिन का समय है. तो क्या क्या है इसमें प्ले के अंदर? ये कैरेक्टर्स हैं. और रोड कहाँ जा रहा है? उज्जैन की तरफ जा रहा है. और बाद में फिर क्या है? राजा का कोर्ट दिखा गया है जो सजा हुआ है. एडोन्ड क्या होता है? ब्यूटीफाइड है, जो सजा हुआ है. रिच शाही टेपेस्ट्रीज से, हैवी मोटे मोटे कपड़ों से जो सजा हुआ है, जिसके ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं, पैटर्न्स बने हुए हैं. आपने देखा भी होगा, किंग के कोर्ट को देखा हुआ है कैसे सजा हुआ होता है. और टोल पिलर्स हैं, ऊंचे ऊंचे पिलर्स हैं. और शाही डेकोरेशन है. और समय क्या है? मिड डे, दिन का समय है. सीन 1. द रोड टू उज्जैन. 4 young men, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त आर वॉकिंग अलोंग ए डस्टी रोड. वो चल रहे हैं एक धूल वाली सड़क के ऊपर. लीडिंग टू उज्जैन, जो उज्जैन की तरफ जा रहा है. दे अपीयर ट्रैवल वॉन एंड रेजोल्यूट, और वो क्या है? ट्रैवलिंग करने से थोड़े से थके हुए फील कर रहे हैं. बट रेजोल्यूट क्या होता है? डेटर्मिनेशन, उनके अंदर डेटरमिन्ड है, दृढ़ निश्चय उनके अंदर. देयर आइज फिक्स्ड ऑन द सिटी, उनकी आंखें कहाँ पे फिक्स हैं? सिटी को देख रही हैं. दैट लूम्स अहेड, जो उनके आगे है, जो उनके आगे खड़ी हुई है. लूम्स अहेड मीनिंग होता है द सन इज़ हाई, और गर्मी है. एंड द डिस्टेंट नॉइज ऑफ बसलिंग. बसलिंग क्या होता है? बिजी सिटी से फेंटली, हल्की हल्की नॉइस, आवाज़ें आ रही हैं. रीचेस दैम, उनके तक पहुंच रही है. हल्की हल्की आवाज़ें उनको शहर की सुनाई दे रही हैं. 4 young men, एक बार फिर गो थ्रू कर लेते हैं. 4 young men, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त एंड देवदत्त, जो जा रहे हैं डस्टी रोड पर. जो रोड कहाँ जा रही है? ये उज्जैन की तरफ जा रही है. और वो ट्रैवलिंग करने से थोड़े थके हुए लग रहे हैं, लेकिन उनके अंदर डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है कि उन्हें वहाँ जाना ही है. उनकी आंखें फिक्स हैं, कहाँ पर? अपने लक्ष्य पे फिक्स हैं कि उन्हें वहाँ पहुँचना है सिटी में. जो उनके आगे है, सन इज़ हाई, सन ऊपर की तरफ है, मीन्स गर्मी है. और दूर से उनको हल्की हल्की आवाज़ें आ रही हैं शहर की. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा. रामदत्त वाइपिंग इज ब्रो. रामदत्त क्या करता है? अपना पसीना पोंछते हुए. वी हैव जर्नीड फार फ्रॉम होम येट द प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग वर्क स्टिल एल्यूड्स अस. वाइपिंग हिज ब्रो, वी हैव जर्नीड फार फ्रॉम होम. हम क्या है? घर से काफ़ी दूर आ गए हैं. येट, फिर भी क्या? संभावना जो है काम की, वो अभी भी बाकी है. एल्यूड्स मीन्स होता है डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन, अभी भी काम पाना मुश्किल है हमारे लिए. हरदत्त, हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस वी लेफ्ट आवर विलेज. हमारा गांव छोड़े हुए कितना समय हो गया है? शिवदत्त, आई बिलीव इट हैज़ बीन ओवर ए वीक. 1 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है. परहैप्स, प्रोबेबली, शायद. एवर लॉन्गर, इससे भी ज़्यादा समय हो गया है. वे आपस में बातें कर रहे हैं. रामदत्त, 10 days, 10 दिन.
टू बी प्रिसाइज ठीक ठीक 10 दिन हो गए। एवरी डे फील्स लॉन्गर देन द लास्ट, हर दिन क्या है बड़ा लगता है पिछले वाले दिन से। रामदत्त क्या कहता है फिर उसके बाद, रामदत्त 10 days आर बट ए शॉर्ट स्पैन, 10 दिन का जो है समय है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, 10 दिन का जो समय है वो थोड़ा है, कम समय है लंबी योजनाओं के लिए। हमारी जो योजनाएं हैं उनके लिए 10 दिन का समय क्या है, कम है। वी मे स्टिल हैव मैनी मोर रोड्स टू वेंडर बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट बिफिटिंग ऑल 4 of us, हमें क्या है बहुत सारे रोड्स को पे चलना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। बिफोर वी फाइंड एम्प्लॉयमेंट, हमें काम करने के लिए बहुत सारे रोड्स पर चलना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। बिफिटिंग योग्य, अपने योग्य काम पाने के लिए हमें क्या है और मेहनत करनी पड़ेगी। रामदत्त, इफ़ ओनली काश वी कुड सिक्योर एन ऑडियंस विद द किंग ऑफ उज्जैन, काश, रामदत्त कहते हैं कि फिर काश हम किंग से मिल पाते, उज्जैन के राजा से काश हम मिल पाते। आई एम कॉन्फिडेंट आई एम कॉन्फिडेंट ही वुड रिकॉग्नाइज आर टैलेंट्स एंड अपॉइंट अस टू हिज सर्विस, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। रामदत्त कहता है कि मैं इस बात से कॉन्फिडेंट हूँ कि वो हमें ही वुड रिकॉग्नाइज, यहाँ पे ही कौन है, किंग के लिए ही यूज़ हुआ यहाँ पे, कि वो रिकॉग्नाइज करेगा हमारी टैलेंट्स को, पहचानेगा वो और हमें अपॉइंट करेगा अपनी सेवा के लिए, वो हमें अपॉइंट करेगा। शिवदत्त कहता है आई शेयर योर बिलीफ, मैं भी सहमत हूँ, मैं भी एग्री हूँ इस बात से। रामदत्त कहता है फिर इंडीड, हाँ, वी ought टू बी यूनाइटेड इन दिस होप दैट इज़ वाई वी प्रेस ऑन टुवर्ड्स उज्जैन, हम सब क्या है, हम यही उम्मीद है हमारी, हम मिलकर रहें। दैट इज़ वाई वी प्रेस्ड ऑन, इसलिए हम क्या उज्जैन की तरफ जा रहे हैं। हरदत्त, पोजिंग थॉटफुली, थोड़ा सा रुकते हुए सोचते हुए, गेनिंग एन ऑडियंस विद द किंग इज़ नो सिंपल टास्क, किंग से मिलना कोई आसान बात नहीं है, सिंपल टास्क नहीं है। वी नीड टू डिवाइस ए स्ट्रेटजी, हमें क्या है, डिवाइस मीन्स क्या होता है, टू थिंक ऑफ, हमें सोचना पड़ेगा, एक योजना बनानी पड़ेगी। तो वो बातें कर रहे हैं कंटिन्यूसली चलते हुए। देवदत्त कहता है लेट्स रीच द सिटी गेट्स फर्स्ट वी कैन डेलिब्रेट वंस वी आर क्लोजर, पहले क्या है हम सिटी गेट्स पर पहुंच जाए, फिर वहां पहुंचने के बाद, नज़दीक पहुंचने के बाद फिर हम टू थिंक केयरफुली, फिर हम ध्यान से सोचेंगे समझेंगे और फिर योजना बनाएंगे। एज दे वॉक, जब वे चलते हैं, रामदत्त नोटिस समथिंग ऑन द ग्राउंड, रामदत्त क्या है नोटिस करता है कुछ ग्राउंड में, कुछ उसने नोटिस किया। तो क्या नोटिस किया, वी कैन सी इन द पिक्चर, ये चारों बैठे हुए हैं यहाँ पे। शिवदत्त, लुक देयर फ्रेंड्स, ए कैमल हैज़ पास दिस वे, द ट्रैक्स आर फ्रेश। शिवदत्त कहता है कि लुक देयर, देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, एक कैमल जो है यहाँ से निकल के गया है, अभी रास्ते से निकला है, और उसके जो ट्रैक्स आर फ्रेश, निशान जो है ना प्रिंट्स, वो क्या है, फ्रेश हैं। रामदत्त कहता है स्टडिंग द ट्रैक्स, ट्रैक्स को देखते हुए, यस लेट्स ऑब्जर्व दैम एज, इनको ऑब्जर्व करते हैं इन निशानों को, एज वी कंटिन्यू, हम देखते हैं इनको। दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई, वो हमें जो ट्रैक्स हैं, निशान जो हैं, हमें कुछ उनसे कुछ गहरा ही अर्थ मिलेगा, देखने से भी ज़्यादा उनको हमें कुछ गहरा अर्थ बताएंगे हमें वो ट्रैक्स जो हैं, निशान, कैमल के निशान। यहाँ पे क्या है मीनिंग, यहाँ पे दे मे टेल अस मोर देन मीट्स द आई, वो ट्रैक्स जो हैं, फुटप्रिंट्स जो हैं, हमें कुछ गहरा ही अर्थ दिखाएंगे। The 4 men continue walking occasionally, stopping to examine the camel's tracks. चारों जो हैं लगातार चलते हैं, ओकेजनली कभी कभी थोड़ा सा रुकते हैं, एग्जामिन देखते हैं कैमल के ट्रैक्स को। दे स्क्रूटनाइज मीन्स होता है टू लुक केयरफुली, बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं वो, एवरी डिटेल, हर डिटेल को। एक्सचेंजिंग ग्लांसेज, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक्सचेंजिंग ग्लासेज क्या होता है, एक दूसरे की तरफ देखते हैं वो, बट सेइंग लिटल, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। रामदत्त, आई हैव डिस्कवर्ड समथिंग पिक्लियर, मैंने कुछ विचित्र देखा है, कुछ अजीब देखा है, अबाउट दिस कैमल, इस कैमल के बारे में। फिर शिवदत्त कहता है कि सो हैव आई, मैंने भी देखा है। हरदत्त कहता है आई टू, मैंने भी। हैव नोटिस्ड स्ट्रेंज डिटेल, एक अलग अद्भुत डिटेल मैंने भी नोटिस की है। अब देवदत्त कहता है स्माइलिंग, हंसते हुए, इट सीम्स ईच ऑफ अस हैज़ लर्न समथिंग यूनिक, हम सब ने कुछ यूनिक ही
देखा है, ऑब्जर्व किया है, यट फिर भी आई बिलीव माई डिस्कवरी इज़ अनलाइक एनी ऑफ योर्स, कि आप सबसे अलग है मेरी डिस्कवरी जो मैंने देखा है, देवदत्त कह रहा है। अब हरदत्त कह रहा है लेट्स रेस्ट बीनीथ ए लार्ज ट्री एंड शेयर आवर फाइंडिंग्स बट वेट समवन अप्रोचेज इन हेस्ट। लेट्स रेस्ट बीनीथ, हम नीचे ए लार्ज ट्री के नीचे, बड़े पेड़ के नीचे हम रेस्ट करते हैं, एंड शेयर करते हैं हमारी फाइंडिंग्स, जो जो हमने देखा, जो जो हमने ऑब्जर्व किया है, हम वो उस पर डिस्कस करते हैं। लेकिन इंतज़ार कीजिए, समवन अप्रोचेज इन हेस्ट, कोई जल्दी में आ रहा है। इन हेस्ट क्या होता है? इन ए हरी, कोई जल्दी में हमारी तरफ आ रहा है। शिवदत्त कहते हैं पियरिंग अहेड, आगे देखते हुए। अहेड क्या होता है? आगे, पियरिंग देखते हुए, आगे देखते हुए। इट अपीयर्स टू बी ए मर्चेंट, की ऐसा लगता है कि वो कोई व्यापारी है। रनिंग एज इफ इट परसुएड बाय ट्रबल, परसुएड क्या होता है? चेस्ड, कि वो ऐसे भागते हुए आ रहा है, कोई कठिनाई उसका पीछा कर रही है, कोई प्रॉब्लम है उसको, ऐसे वो भागते हुए आ रहा है। रामदत्त कहता है ए मर्चेंट इंडीड, वास्तव में, हाँ। एंड जजिंग बाय हिज काउंटेनेंस, काउंटेनेंस क्या होता है? फेशियल एक्सप्रेशन से, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से वो जज करता है। ही हैज़ लॉस्ट समथिंग ऑफ ग्रेट वैल्यू, ऐसा लगता है कि उसने कुछ अपनी मूल्यवान चीज़ खो दी है। परहैप्स हिज कैमल, शायद उसका कैमल। तो यहाँ हमने जो पढ़ा है, कितने वो इंटेलिजेंट लग रहे हैं, कितने उनकी जो है विजडम पावर कितनी है वो। द मर्चेंट पेंटिंग एंड डिस्ट्रेस्ड रीचेज द ग्रुप, मर्चेंट जो है हाफ रहा है, एंड डिस्ट्रेस्ड मीनिंग क्या होता है? वरीड, वो चिंतित है। रीचेज द ग्रुप, ग्रुप के पास पहुँचता है, मीन्स उन चारों के पास पहुँचता है। ही पॉजेज टू कैच हिज ब्रेथ, वो थोड़ा रुकता है सांस लेने के लिए। देन एड्रेसेस देम एंक्सियसली, फिर वो बात करता है उनके साथ, थोड़ा घबराया हुआ है। यू कैन सी इन द पिक्चर, ये चारों हैं और ये हेयर इज मर्चेंट। मर्चेंट ब्रीथलेसली, हाँफते हुए, गुड डे काइंड सर, नमस्कार श्रीमान। ऑल फोर, फिर चारों रिप्लाई करते हैं, गुड डे ब्रदर। मर्चेंट आई सीक योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। माई कैमल हैज़ गॉन एस्ट्रे, एस्ट्रे मीनिंग क्या होता है? अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ, करेक्ट रास्ता भटक गया मेरा कैमल। हैव यू बाई चांस सीन इट, क्या आपने इसको देखा है? रामदत्त कहता है इज़ योर कैमल लेम इन वन लैग, क्या आपका कैमल जो है एक लेग से लेम है। अनेबल टू वॉक मीन्स वो चल नहीं सकता है, बाय एनी चांस किसी तरह से। मर्चेंट सरप्राइज्ड, हैरान है। यस, हाँ, ही, यस। इट इज़, वो है। शिवदत्त इट इज़ ब्लाइंड, इज़ इट ब्लाइंड इन द राइट आई, क्या वो राइट आई से ब्लाइंड है, क्या वो अंधा है? मर्चेंट कहता है प्रिसाइजली, ठीक ठीक, इट इज़ ब्लाइंड इन वन आई, द राइट वन एज यू सी, जैसा आपने कहा कि वो ब्लाइंड है, हाँ वो ब्लाइंड है। अब हरदत्त कहता है एंड डज इट हैव ए शॉर्ट टेल, क्या उसकी शॉर्ट टेल है? मर्चेंट एस्टोनिश्ड, हैरान होते हुए, यू डिस्क्राइब इट परफेक्टली, यस इट हैज़ ए शॉर्ट टेल, हाँ उसकी शॉर्ट टेल है। देवदत्त कहता है टेल मी सर, हैज़ इट नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम ए पेन इन द स्टमक, क्या उसको क्या है अपने स्टमक में, क्या वो पेन से सफ़र कर रहा है, क्या उसको अपने पेट में दर्द फील हो रहा है? मर्चेंट कहता है टेकन अबैक मीन्स बहुत ही हैरान होते हुए, हाउ कुड यू पॉसिबली नो दैट, आप कैसे जानते हैं? द पुअर क्रिएचर हैज़ बीन अनवेल, कि वो ठीक नहीं है, उस फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताहों से वो ठीक नहीं है अब। श्योरली यू आर ए हीलर, आप क्या हो? एक हीलर हो, आप चिकित्सक हो। आई विल ग्लैडली पे यूर फीस, मैं बड़ी खुशी के साथ आपको फीस पे करूँगा। इफ़ यू कैन क्योर इट, क्या अगर आप उसको क्योर कर दोगे तो। बट टेल मी वेयर इज़ माई कैमल, मेरा कैमल कहाँ है? मेरा कैमल कहाँ? वो पूछता है। इतनी सारी उन्होंने आइडेंटिफिकेशन उसके बारे में दे दी है, बता दिया है कि वो शॉर्ट टेल है, दिख नहीं रहा उसको, लेम है। तो वो कहता है कि मेरा कैमल कहाँ है? कोई दिखने से ही तभी तो बता सकता है ना इतना, लेकिन उन्होंने तो क्या है, देखा ही नहीं। शिवदत्त वी हैव नॉट सीन योर कैमल नॉट इवन वंस, हमने तो क्या आपकी कैमल को देखा ही नहीं है, एक बार भी नहीं देखा है। मर्चेंट फिर क्या है? इंडिग्नेंट, एंग्री, वेरिंग, बहुत गुस्सा हो जाता है।
हाउ कैन दैट बी, ऐसा कैसे हो सकता है? यू स्पीक ऑफ माई कैमल एज इफ इट स्टूड बिफोर यू, आप ऐसे बोल रहे हैं मेरे कैमल के बारे में जैसे वो आपके सामने खड़ा। येट यू डेयर टू क्लेम नॉट टू हैव सीन इट, और फिर आप ये दावा कर दो कि आपने उसको देखा ही नहीं है। यू आर डिसीवर्स, आप क्या हो, धोखेबाज हो। यू मस्ट हैव स्टोलन इट, आपने उसको चुराया। एंड सोल्ड इट ऑफ, और बेच दिया। आई विल टेक दिस मैटर टू द किंग हिमसेल्फ, और मैं इस मैटर को लेके जाऊँगा किंग के पास। अब देवदत्त कहता है यू आर फ्री टू डू एज यू विश, आप फ्री हो सर, आप जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हो, आपकी एज यू विश। इफ़ द किंग डिज़ायर्स आवर प्रेजेंस वी शैल बी वेटिंग अंडर द बनियन ट्री यंडर। इफ़ द किंग डिज़ायर्स, अगर किंग की इच्छा है हमारी प्रेजेंस, हमें बुलाना चाहेंगे, तो वी शैल बी वेटिंग, हम इंतजार करेंगे। अंडर द दैट बनियन ट्रीस, बरगद के पेड़ के नीचे। यंडर ओवर देयर मीन्स यहाँ पे। मर्चेंट कहता है आई डू नॉट ट्रस्ट यूर वर्ड्स, मुझे तुम्हारे वर्ड्स पर, शब्दों पर भरोसा नहीं है। आई विल नॉट लीव यू हेयर टू स्लीप अवे, मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, तुम यहाँ से स्लीप अवे, भाग जाओगे। यू शैल कम विद मी टू फेस द किंग, तुम मेरे साथ आओगे किंग को फेस करने के लिए, राजा का सामना करने के लिए तुम मेरे साथ आओगे। ऑल फोर, अब चारों के चारों क्या है, चारों जो है, वेरी वेल वी शैल गो टू द किंग, हम किंग के पास चलेंगे। दे फॉलो द मर्चेंट टुवार्ड्स द सिटी गेट्स, वो क्या है, मर्चेंट के पीछे पीछे चलते हैं सिटी गेट की तरफ। एज दे अराइव एट द पैलेस, जब वो पहुँचते हैं महल में, द मर्चेंट स्पीक्स अर्जेंटली टू ए सेनेटरी, मर्चेंट जो है बुलाता है सैनिक को। द सेनेटरी लीड्स द मर्चेंट, उनसे बात करता है मर्चेंट जो है अर्जेंटली, सेनेटरी से बात करता है। द सेनेटरी लीड्स, लेके जाता है मर्चेंट को इनसाइड, अंदर की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, सीन 2 किंग्स कोर्ट। द किंग ऑफ उज्जैन सिट्स अपॉन हिज थ्रोन surrounded by courtiers. The grand hall is adorned with rich draperies, tall columns. King of उज्जैन, उज्जैन का जो किंग है वो बैठा हुआ है, सिट्स अपॉन द थ्रोन, अपने थ्रोन पर, अपने सिंहासन पर। सराउंडेड, चारों तरफ से क्या है, चारों तरफ कोर्ट्स है, जैसा कि आपने देखा है, देखा भी हुआ है, किंग बैठा होता है और चारों तरफ कोर्टियर्स बैठे होते हैं। द ग्रैंड हॉल, ग्रैंड हॉल है जो अडोर्न, सजा हुआ है विद रिच ड्रेपरीज से। ड्रेपरीज क्या होता है, लॉन्ग थिक कर्टेन्स होते हैं, मोटे मोटे पर्दे होते हैं। टॉल कॉलम्स, ऊँचे ऊँचे स्तंभ हैं। एंड गोल्डन कैनोपी, गोल्डन कैनोपी है। कैनोपी क्या होता है, एक कवर फिक्स्ड ओवर ए सीट फॉर डेकोरेशन, सीट के ऊपर एक कवर होता है जिसको फिक्स कर दिया जाता है डेकोरेशन के लिए। एक जो किंग की जो सिंहासन होता है उसके ऊपर एक कैनोपी लगा दी जाती है, डेकोरेशन के लिए छत्तर लगा दिया जाता है। द किंग रिगल इन हिज बियरिंग, किंग जो है बड़े ही शाही अंदाज में, वॉचेज इंटेंटली, बड़े ध्यान से देख रहा है। एज द मर्चेंट एंड द सेनेटरी वो बिफोर हिम, मर्चेंट और सेनेटरी जो है उसके सामने, उसके आगे झुकते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए। किंग कमांडिंग, आदेश देते हुए। व्हाट इज़ द मैटर दैट ब्रिंग्स यू इन टू माई कोर्ट, क्या बात है जो कोर्ट ले आई तुम्हें, क्या मैटर है। सेनेटरी कहता है यूर हाइनेस महाराज, दिस मर्चेंट हैज़ कम विद ए ग्रीवनेस, ये कंप्लेंट लेके आया है, जो मर्चेंट है ये कंप्लेंट लेके आया है अगेंस्ट फॉर ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स के विरुद्ध ये कंप्लेंट लेके आया है। ही ये जो ही यहाँ पे कौन है, मर्चेंट, एक्यूजेज दैम स्टीलिंग ऑफ हिज कैमल, वो क्या कर रहा है, कैमल की इन्होंने चोरी की है, ये उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, एक्यूजेस कर रहा है ये कि कैमल की चोरी उन चारों ने की है। मर्चेंट ये कंप्लेंट लेके आया है उनके अगेंस्ट, ट्रैवलर्स के अगेंस्ट। किंग कहता है ब्रिंग फोर्थ द एक्यूज्ड, सामने लाओ जो आरोपी हैं उनको सामने लेके आओ। द सेनेटरी वॉज एंड एग्जिट, अब सेनेटरी क्या करता है, वो किंग का सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। रिटर्निंग शॉर्टली विद द 4 यंग मैन, चारों यंग मैन आते हैं। दे यहाँ पे कौन है, चारों यंग मैन है, वो रिस्पेक्ट देने के लिए झुकते हैं बिफोर द किंग, किंग के सामने। मेंटेनिंग काम, शांति बनाए रखते हुए। डिस्पाइट द एक्यूजेशंस अगेंस्ट दैम, आरोपों के बावजूद, उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है, उसके बावजूद वो क्या है, शांति बनाए रखी हुई इन चारों ने। यू कैन सी इन द पिक्चर, हियर आर 4 मैन, ये सेनेटरी है इधर, यहाँ पे मर्चेंट है और ये किंग है जो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है।
King to the merchant, speak your accusations clearly. I shall not tolerate any confusion in my court. किंग कहते हैं टू द मर्चेंट से, बोलो अपने आरोपों के बारे में, क्लियरली बताओ. आई शैल नॉट टॉलरेट, मैं सहन नहीं करूँगा कोई भी कन्फ्यूज़न मेरे कोर्ट में. मर्चेंट कहता है यूर मैजेस्टी महाराज, दीज मैन नो एवरी डिटेल ऑफ माई मिसिंग कैमल. ये जो है, ये जो आदमी है, ये चारों, ये हर डिटेल जानते हैं मेरे कैमल के बारे में, जो मेरा कैमल गुम हो गया है. येट दे इंसिस्ट, लेकिन ये क्या, किस बात पे जोर दे रहे हैं. दे हैव नेवर सीन, इन्होंने देखा नहीं मेरे कैमल को. दे आर अनडाउटेडली द थीव्स, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये चोर हैं. हाउ एल्स कुड दे नो सो मच अबाउट इट, इतना कोई कैसे जान सकता है, नहीं तो. किंग टर्निंग टू रामदत्त, रामदत्त की तरफ टर्न करते हुए, मुड़ते हुए, यू स्पीक, बोलो. व्हाट डू यू नो ऑफ दिस कैमल, तुम क्या जानते हो उस कैमल के बारे में. रामदत्त, यूर हाइनेस महाराज, आई डिस्कवर्ड दैट द कैमल इज़ लेम इन वन ऑफ इट्स लेग. मैंने क्या देखा कि कैमल जो है लेम है, अनेबल टू वॉक, चल नहीं सकता. इन वन ऑफ इट्स लेग, उसकी एक लेग से. किंग कहते हैं एंड हाउ डिड यू डिड्यूस दिस, डिड्यूस क्या होता है, टू डिटरमिन बाय रीजनिंग, तुमने ये नोटिस कैसे किया कि वो चल नहीं सकता. रामदत्त कहता है फ्रॉम इट्स ट्रैक्स ऑन द रोड I observed that only 3 feet left distinct impressions. The fourth was faint. मैंने क्या नोटिस किया. फ्रॉम इट्स ट्रैक्स, उसके ट्रैक्स से, फुटप्रिंट से, निशानों से रोड पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया. रामदत्त कहता है मैंने ऑब्जर्व किया दैट ओनली 3 feet जो है लेफ्ट डिस्टिंक्ट इम्प्रेशंस, केवल 3 feet के जो निशान थे वो क्लियर थे, क्लियर निशान थे. डिस्टिंक्ट होता क्लियर. द फोर्थ वॉज फेंट, और फोर्थ का जो था वो हल्का था. इंडिकेटिंग ए लिम, और जिसे क्या दिखाता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि वो अनेबल टू वॉक, वो चल नहीं सकता था, वो लंगड़ा था. द पैटर्न ऑफ द ट्रैक्स टोल्ड द टेल ऑफ ए क्रिएचर स्ट्रगलिंग टू बियर इट्स वेट इवनली. द पैटर्न ऑफ द ट्रैक्स के ऊपर जो निशान बन रहे थे बताता है कि वो क्रिएचर जो कैमल था वो कितना स्ट्रगल कर रहा था, कि वो अपना वेट को नहीं सहन कर पा रहा था समान रूप से, वो चल नहीं पा रहा था समान रूप से. किंग नोडिंग थॉटफुली, हाँ में सिर हिलाते हुए. इम्प्रेसिव ऑब्जर्वेशन, बहुत ही आपकी शानदार ऑब्जर्वेशन है. यू हैव शार्प आइज़, इंडीड आपकी जो आइज़ हैं वो शार्प हैं. अब कहता है शिवदत्त से, एंड व्हाट यू, अब तुमने क्या किया. व्हाट डिड यू डिसर्न अबाउट दिस कैमल, तुमने क्या देखा कैमल के बारे में, क्या नोटिस किया. शिवदत्त कहता है ऑब्जर्व दैट द कैमल वॉज ब्लाइंड इन इट्स राइट आई. मैंने क्या ऑब्जर्व किया महाराज, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो कैमल है अपनी राइट आई से ब्लाइंड है, देख नहीं सकता वो. किंग, हाउ डिड यू अराइव एट दिस कंक्लूजन, तुम इस कंक्लूजन पर कैसे पहुँचे. शिवदत्त कहता है इट हैड निबल्ड ओनली ऑन द फॉइलेज टू द लेफ्ट ऑफ द रोड. फॉइलेज क्या होता है, ग्रीन लीव्स एंड प्लांट्स. कि मैंने क्या नोटिस किया, उसने खाया है, उसने कुतरा है ओनली द फॉइलेज को, ग्रीन लीव्स को एंड प्लांट्स को उसने ऑन टू द लेफ्ट ऑफ द रोड के जो लेफ़्ट साइड लगे हुए थे उनको ही उसने खाया है, जो लीव्स हैं और ग्रीन लीव्स और प्लांट्स को. लीविंग द राइट साइड अनटच्ड, और राइट साइड को उसने छोड़ दिया है, अनटच्ड छोड़ा है. द लीव्स ऑन द राइट हंग अनडिस्टर्ब्ड, और जो पत्ते जो थे राइट साइड जो थे वो ऐसे अनडिस्टर्ब्ड थे, वो एज इफ अनसीन, उनको देखा भी नहीं गया था, वो अनटच्ड थे, अनडिस्टर्ब्ड थे. फ्रॉम दिस, इससे आई डिड्यूस्ड, मैंने क्या निष्कर्ष निकाला. इट कुड नॉट सी विद द राइट आई, कि वो राइट आई से देख नहीं सकता. उसने क्या है, इट हैज़ निबल्ड ओनली द फॉलेज, उसने कहाँ से उसने लीव्स को खाया, लेफ्ट ऑफ द रोड के लेफ्ट से खाया है. लिविंग द राइट साइड को ऐसे उसने अनटच छोड़ दिया है, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया है, जैसे कि उसने देखा भी नहीं है. इस तरीके से शिवदत्त ने कंक्लूजन निकाला. किंग स्माइलिंग, हंसते हुए, वेल रीजन्ड इंडीड, बहुत ही अच्छा आपने रीज़न दिया है. वास्तव में सच डिटेल इज़ नॉट इजली नोटिस्ड बाय ए कैजुअल ट्रैवलर, इस तरह की डिटेल्स जो है एक कैजुअल ट्रैवलर से नोटिस नहीं की जाती टू हरदत्त को. एंड यूर फाइंडिंग्स, और तुमने क्या देखा है. हरदत्त कहता है डिस्कवर्ड दैट द कैमल्स टेल इज शॉर्ट है. यूर हाइनेस महाराज, कैमल की जो टेल है वो क्या है, शॉर्ट है. किंग एक्सप्लेन हाउ यू केम टू सच ए कंक्लूजन, तुम इस तरह के कंक्लूजन पर कैसे पहुँचे. 1 by 1 किंग सबसे पूछ रहा है. हरदत्त, आई नोटिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड अलोंग द ट्रैक, मैंने क्या नोटिस किया, छोटी छोटी जो बूंदें हैं ब्लड की, ड्रॉपलेट्स जो थे ट्रैक के ऊपर थे. लाइकली, शायद फ्रॉम मॉस्किटोज बाइट, मॉस्किटो बाइट से. ए कैमल विद ए लॉन्ग टेल वुड हैव फेंडेड ऑफ दीज पैट्स विद इज
द स्मॉल स्पैक्स टोल्ड मी ऑफ एन एनिमल लैकिंग सच डिफेंस हैंस द शॉर्ट टेल। अब हरदत्त कहता है कि आई नोटिस्ड, मैंने क्या नोटिस किया है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स को ब्लड की अलोंग द ट्रैक्स पर, शायद क्या है मॉस्किटो बाइट से है ये। एक कैमल विद ए लॉन्ग टेल, अगर कैमल की जो लॉन्ग टेल है तो वुड हैव फेंडेड ऑफ, वो भगा सकता है दीज पेस्ट्स को, इन मच्छरों को बड़ी आसानी के साथ। दीज स्मॉल स्पैक्स, ये छोटे छोटे जो धब्बे हैं, ये छोटे छोटे स्पैक्स जो हैं, टोल्ड मी, मुझे बताते हैं ब्लड के ऑफ एन एनिमल के बारे में कि उसके अंदर लैकिंग सच डिफेंस, कि वो अपना बचाव नहीं कर सकता, बचाव की कमी है उसके अंदर। हैंस, इस तरीके से उसकी शॉर्ट टेल है, अगर उसकी लंबी टेल होती तो वो अपने आप को डिफेंस कर लेता। तो इससे मैंने ये नोटिस किया है कि उसकी शॉर्ट टेल है, वो मॉस्किटोज़ को भी नहीं भगा नहीं सकता है। इस तरीके से हरदत्त ने कंक्लूजन निकाला है। किंग इम्प्रेस्ड, यू रिजन्ड विद ग्रेट इंसाइट, आपने शोइंग बोथ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन। किंग कहते हैं बड़े ही इम्प्रेस्ड होते हैं किंग। यू रिजन्ड, आपने रिजन दिया है बहुत ही ग्रेट इंसाइट का, डीप अंडरस्टैंडिंग, क्लियर और डीप अंडरस्टैंडिंग, गहरी समझ आपके अंदर। शोइंग, आपने क्या दिखाया, ऑब्जर्वेशन भी दिखाया और डिडक्शन भी दिखाया, आपने निरीक्षण भी दिखाया और तर्क भी दिया है। टर्निंग टू देवदत्त की तरफ अब, एंड यू व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दैट सेट यू अपार्ट फ्रॉम योर कंपेनियंस, और आपने क्या ऑब्जर्व किया है जो आपको अपने कंपेनियन से अलग बताता है। अब किंग देवदत्त से पूछ रहा है कि आपने क्या देखा जो आपको अपने कंपेनियन से अलग बताता है। तो देवदत्त ने, पीछे हमने लाइन में पढ़ा था कि देवदत्त कहता है कि मेरे पास कुछ अलग ही है, मैंने कुछ अलग ही ऑब्जर्व किया। तो अभी हम रीड करते हैं देवदत्त ने क्या अलग ऑब्जर्व किया है कैमल के बारे में। आई नोटिस्ड योर मैजेस्टी महाराज दैट द प्रिंट्स ऑफ द कैमल्स फॉरफिट वर डीप एंड क्लियर, मैंने क्या नोटिस किया महाराज, जो प्रिंट्स जो थे, जो निशान थे कैमल के 4 फीट आगे वाले पैरों के, डीप थे और क्लियर थे। वाइल दोज ऑफ द साउंड हिंड, साउंड क्या होता है, हेल्थी, साउंड हिंड फुट वर फेंट, जो उसका पीछे वाला जो पैर था जो स्वस्थ था, हेल्थी जो था, जो ठीक था, एक तो लेम ही था, हमने जैसे पीछे पढ़ा हुआ है, जो एक पैर जो ठीक था, जो हेल्थी था, उसके जो निशान थे ना वो फेंट थे, वो हल्के थे। दिस इंडिकेटेड दैट द कैमल वॉज ड्रॉइंग अप इट्स हिंड लेग्स, इससे क्या इंडिकेट होता है कि कैमल जो है बड़े ही संभल कर अपने हिंड लेग्स को रख रहा है, अपने पीछे वाले पैरों को रख रहा है बड़े ही संभल कर। लाइकली, शायद, ड्यू टू डिस्कम्फर्ट, उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उसको पेन फील हो रहा है। इट मूव्ड कॉशियसली, वो बड़ी सावधानी से चल रहा है। बर्डन्ड बाय ए पेन इन इट्स बैली, ट्राइंग टू स्पेयर इटसेल्फ फर्दर सफरिंग विद एवरी स्टेप्स, बड़ी सावधानी से चल रहा है ताकि उसको बैली में बर्डन फील ना हो। ट्राइंग टू स्पेयर, स्पेयर मीन्स बचने की कोशिश कर रहा है, हर स्टेप के ऊपर सफरिंग से, पेन से वो बचने की कोशिश कर रहा है। तो हमने इसके थ्रू क्या पढ़ा है कि कैमल का जो आगे वाले पैर थे के जो निशान थे 4 फीट के, वो डीप और क्लियर थे, लेकिन जो साउंड हिंड जो था उसके हल्के थे। इसका रीज़न क्या था, क्या दिखाता है कि कैमल जो है बड़े संभल कर रख रहा है अपने हिंड लेग्स को, पीछे वाले पैरों को, शायद उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, सावधानी से चल रहा था ताकि बैली के अंदर उसको बर्डन फील हो गए, पेन फील ना हो उसको, और हर स्टेप के ऊपर वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए देवदत्त ने ये कंक्लूजन निकाला कि स्टोमक एक्के से वो सफ़र कर रहा है। किंग मार्वलिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ही आश्चर्य की बात है, अद्भुत है, असाधारण है। यू हैव नॉट सीन द कैमल, तुमने कैमल को देखा नहीं है, येट यू नो इट इंटीमेटली, इंटीमेटली क्या होता है, इन ए डिटेल्ड वे, बड़ी डिटेल में जानते हो आपको। यूर रीजनिंग इज़ फ्लोलेस, तुम्हारी रीजन जो है फ्लोलेस है, परफेक्ट है। एंड स्पीक्स ऑफ विजडम, और क्या दिखाते हैं, बुद्धिमत्ता दिखाते हैं। दैट गोज़ बियॉन्ड मियर साइट, मियर मतलब मीन्स ओनली, केवल साइट देखने से, जो सिर्फ देखने से भी आगे, तुम दूर की देखते हो बिल्कुल, तर्क के साथ, विजडम के साथ। टर्निंग टू द मर्चेंट, मर्चेंट की तरफ मुड़ते हुए, यूअर एक्यूसेशंस आर बेसलेस एंड मिसगाइडेड, तुम्हारे जो आरोप हैं वो बेसलेस हैं, जिनका कोई आधार ही नहीं है, मिसगाइड करने वाले हैं, गलत हैं, रॉन्ग हैं। दीज आर मैन ऑफ विजडम नॉट थीव्स, ये तो क्या है, बुद्धिमान लोग हैं, चोर नहीं है ये। गो एंड कंटिन्यू यूर सर्च फॉर यूर कैमल, जाइए अपने कैमल की सर्च कीजिए। एंड बी माइंडफुल,
और आगे से केयरफुल रहिए। ऑफ whom you accused in the future, किसी पर आरोप लगाने से पहले आप केयरफुल रहिए। तो किंग ने भी नोटिस कर लिया कि चारों के चारों क्या हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान है। द मर्चेंट चिसन्ड एंड एम्बेरेस्ड was deeply and exist his face red with shame। मर्चेंट जो है अब सॉरी फील करता है और पश्चाताप फील करता है। वो झुकता है डीपली और वहाँ से चला जाता है। उसका जो चेहरा है वो शर्म से लाल हो गया है, बहुत ही फील कर रहा है मर्चेंट। किंग टू द फोर मैन यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिमार्केबल इंटेलिजेंस। किंग कहता है चारों से कि आपने बहुत ही डेमोन्स्ट्रेटेड, क्या होता है, शो करना, प्रदर्शित करना, तुमने दिखाया है बहुत ही रिमार्केबल, असाधारण इंटेलिजेंस तुमने दिखाई है। एंड द एबिलिटी टू सी बियॉन्ड द ऑब्वियस, और तुम्हारे अंदर एबिलिटी है, आगे देखने तक की एबिलिटी आपके सामने जो है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा दूर की तुम सोचते हो और देखते हो। सच माइंड्स आर रेयर एंड हाईली वैल्यूड इन माई कोर्ट। ऐसे माइंड जो है मेरी कोर्ट के अंदर रेयर हैं, दुर्लभ हैं और हाईली, बहुत ही मूल्यवान है मेरी कोर्ट में। आई एक्सटेंड टू यू द ऑनर ऑफ द बिकमिंग माई एडवाइज़र। मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, मैं तुम्हें बनाता हूँ मेरे, टू यू द ऑनर, मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ, मेरे एडवाइज़र बनने का सम्मान प्रदान करता हूँ। योर काउंसल शैल गाइड माई डिसीजंस। काउंसल मीन क्या होता है, एडवाइस। तुम्हारी जो एडवाइस है मेरे डिसीजंस को, मेरे जो मैं भी डिसीजंस लूँगा तुम मुझे एडवाइस दोगे। एंड योर विजडम शैल बी ए बीकन फॉर माई किंगडम। और तुम्हारी जो बुद्धिमत्ता है वो मेरे किंगडम को गाइडिंग लाइट का काम करेगी, प्रकाशित करेगी मेरे विजडम को, मेरे किंगडम को। तुम्हारी जो विजडम है, तुम्हारी बुद्धिमत्ता जो है मेरे राज्य के लिए गाइडिंग लाइट का काम करेगी। तो तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। वट डू यू से टू माई ऑफ़र, क्या तुम मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो। रामदत्त कहता है, रामदत्त स्टेपिंग फॉरवर्ड, आगे आते हुए, यूअर हाइनेस महाराज, इट इज़ एन ऑनर, ये तो सम्मान है। वी हैड नॉट डेयर टू ड्रीम ऑफ, हमने तो कभी ऐसा, हमारे अंदर तो सपना देखने का सांस भी नहीं है ऐसा कि आपने जो हमें सम्मान प्रदान किया है। शिवदत्त कहते हैं, वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल फॉर योर ट्रस्ट इन आर एबिलिटीज़। वी आर हम्बल्ड एंड डीपली ग्रेटफुल, हम बहुत ही थैंकफुल हैं, विनम्र हैं कि आपने हम पर ट्रस्ट किया है हमारी एबिलिटीज़ के लिए। हम बहुत हम्बल्ड हैं और हम बहुत ही थैंकफुल हैं आपका कि आपने हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट किया है। हरदत्त टू सर्व ए वाइस एंड जस्ट रूलर लाइक योर सेल्फ इज़ ए प्रिविलेज वी एक्सेप्ट विद ऑल आवर हार्ट्स। हरदत्त वो कहते हैं कि टू सर्व ए वाइस, एक बुद्धिमान और एक जस्ट मीन्स यहाँ पे एक न्यायप्रिय, एक रूलर लाइक योर सेल्फ, आपकी तरह, इज़ ए प्रिविलेज, हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। हम एक्सेप्ट करते हैं हार्ट से कि हमें बहुत खुशी होगी एक ऐसे रूलर को पा करके जो बहुत बुद्धिमान है और बहुत ही जो है न्यायप्रिय है, हम एक्सेप्ट करते हैं। देवदत्त, वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू योर सर्विस, ऑफरिंग आवर insights and counsel in all matters you see fit। we shall dedicate, हम समर्पित हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं आपकी सेवा के लिए। और insights, हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग जो है और हमारी जो एडवाइस है आपके मैटर्स में काम आएंगी। you see fit, जैसा आपको ठीक लगेगा, जो आप चाहेंगे, हमारी डीप अंडरस्टैंडिंग और हमारी एडवाइस हम देंगे। किंग rising from his throne, then let it be known across the kingdom that 4 new advisors stand by my side. May your wisdom shine upon you, Jen, and guide us to prosperity। Rising from his throne, अपने थ्रोन से उठते हुए, अपने सिंहासन से, then let it be known across the kingdom, that kingdom में क्या अनाउंसमेंट कर दो, that 4 नए एडवाइज़र जो हैं, 4 न्यू एडवाइज़र स्टैंड मेरे साथ खड़े हैं। May your wisdom, उनकी जो विजडम है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो प्रकाशित करेगी उज्जैन को और गाइड करेंगे, वो हमें गाइड करेंगे और समृद्धि की तरफ लेके जाएंगे, प्रोस्पेरिटी की तरफ लेके जाएंगे हमारे किंगडम को। द कोर्ट erupts in applause as the king steps
to greet his new advisors. The four men stand proud and humbled, their journey fulfilled in a manner they had never anticipated. The court erupted, जो है कोर्ट तालियों से गूंज उठा. As the king steps down to greet, और किंग जो है नीचे जाते हैं उनका सम्मान करने के लिए एडवाइजर्स का. The four men stand, और चारों आदमी जो है खड़े होते हैं. Proud and humbled, देयर जर्नी फुलफिल्ड, इस तरीके से उनकी जर्नी फुलफिल होती है. इस तरीके से दे हैड नेवर एंटिसिपेटेड, इस तरीके उन्होंने कभी भी इसकी कल्पना भी नहीं की थी. तो इसलिए हमने इस लेसन के थ्रू क्या पढ़ा, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चतुराई से किस तरह से चारों आदमियों ने जो है किंग के एडवाइज़र बने. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें.